हमारे देश के जो हालात हैं, जो नफरत के बीच बोए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है इन दलाल मीडियाओं का है। गोदी मैं तो खुलेआम कहता हूँ दलाल हैं। मोदी पर दबाव बनाने के लिए मैं उसको बताता हूँ क्यों। नरेंद्र मोदी के फेवर में बोलना, हर एजेंडे को जो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाए या सांप्रदायिक माहौल ख़राब करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल की है। इससे हम नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। 5 किलो राशन दे करके आप लॉलीपॉप दे रहे हो, लोगों के रोजगार आपने छीन लिया, कारोबार आपने छीन लिया। आप लखनऊ के पूरे मुल्क के आप व्यापारियों, बड़े व्यापारी से पूछिए उनके बिजनेस के क्या हालात हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। हम लोग अब इस बार 2024 में वो बिल्कुल जाने वाले हैं, झोला उठा के बिल्कुल भागने वाले हैं यहाँ से। उनका जमानत जब्त हो जाएगा और अगली बार 2024 में इनका उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि अब बीजेपी की तो अर्थी बन चुकी। जनता इतनी परेशान है, गाँव में आकर जाओ तुम ना, जो रोड बनी हुई थी सब टूटी पड़ी है। अमित शाह के लड़के पर ठेका है और जब वो कोई दूसरी पार्टी आएगी 24 के बाद तो देख लेना इतनी बड़ा घोटाला निकलेगा। देखिए, भाजपा वाले बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इनको बस किसी तरीके से 2024 को कैप्चर कर लेना है और ये इनसे हो नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, हमारी बहन माताओं के लिए नौकरियां नहीं हैं, बस केवल जो मीडिया पे दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में ये तो झूठ बोलते, सरासर मालूम है कि सबको कि झूठ बोलते। मोदी जी जब घेरते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब घेरते हैं तो दर्द सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया को होता है। उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को दर्द बाद में होता है, पहले दर्द गोदी मीडिया को होता है। उछल के वो आ जाते हैं उनका फेवर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आखिरकार इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स हैं जिनका बहिष्कार कर दिया है, साफ तौर पे मना कर दिया है कि ना ही अब इंडिया गठबंधन का कोई नेता, कोई प्रवक्ता ना ही तो उनसे बात करेगा, ना ही उन्हें बाइट देगा, ना इंटरव्यू देगा। तो आम जनता के बीच है, हम लोगों से पूछेंगे जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने ये फैसला लिया है, क्या ये सही फैसला है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अब बीजेपी की तो अर्थी बन चुकी। जनता इतनी परेशान है, गाँव में आकर जाओ तुम ना, जो रोड बनी हुई थी सब टूटी पड़ी है। अमित शाह के लड़के पर ठेका है और जब वो कोई दूसरी पार्टी आएगी 24 के बाद तो देख लेना इतनी बड़ा घोटाला निकलेगा। हाँ, एंकर्स की बात कर रही हो, गोदी एंकर्स की बात कर रही हो, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है, अब वो किसी भी जो गोदी मीडिया है उसके एंकर को ना बाइट देंगे, ना इंटरव्यू देंगे, तो इसको कैसे दें? देखिए, भाजपा वाले बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इनको बस किसी तरीके से 2024 को कैप्चर कर लेना है और ये इनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है, बहन बेटियां जागरूक हो चुकी है, माँ बहनें जागरूक हो चुकी है, किसान जागरूक हो चुका है। गोदी एंकर्स को लेकर है, गोदी एंकर्स को लेकर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया एंकर्स का, तो क्या इस तरह से बहिष्कार करने चाहिए था? उधर रूबिका लियाकत जैसे बड़े एंकर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये हमारे सवालों से डर गए। देखिए, ऐसा है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, ये नेता नहीं है जो बहिष्कार कर रहे हैं। इनको अपने में सुधार लाना चाहिए, लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए, सब कुछ काम करना चाहिए। मेरा सवाल समझे नहीं सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने एक करके गोदी मीडिया के एंकर्स का बहिष्कार किया है। गोदी मीडिया न्यायालय सिद्ध करेगा कि गोदी मीडिया है कि कौन मीडिया है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया का बहिष्कार करना देश का बहिष्कार करना है, यह चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। क्या मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। लड़ना है तो मैदान में आके लड़ें। और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि जातिगत धर्मगत आधार पर ना तो मोदी अब जीत पाएंगे और ना भविष्य में जीतेंगे। अब बात समझिएगा। और दूसरी बात यह है, अब इनका, मोदी जी का उम्र समय संन्यास का समय आ चुका है। इनको अब तत्काल पद छोड़ देना चाहिए। मेरा यही सवाल है, जिस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स को बहिष्कार किया है इंडिया गठबंधन ने, तो क्या ये सही किया है? बिल्कुल बिल्कुल सही किया। देखिए, हमारे देश के जो हालात हैं, जो नफरत के बीच बोए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है इन दलाल मीडियाओं का है। गोदी मैं तो खुलेआम कहता हूँ दलाल हैं।
और मैं तो ये कहता हूँ, अपने देश इतना खूबसूरत मुल्क था, 2014 से पहले का मुल्क देखिए कितना खूबसूरत था, कितनी मोहब्बत थी। एक प्लेट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खाते थे। आज भी वो माहौल है, लेकिन गोदी मीडिया ने ना इतना गंदगी फैला दी है, घर में टीवी देखने का मन नहीं करता कि टीवी खोल दी जाए। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों को ही दिखाया जाता है। ये कह रही है रूबिका लियाकत, जैसे बड़े रिपोर्टर्स कुछ लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के नेता घबरा गए उनके सवालों के जवाब से, इसलिए बहिष्कार कर। मैं रूबिका लियाकत को बड़ा मानता ही नहीं हूँ। बड़े हमारे लिए रवीश कुमार सर हैं, बड़े हमारे लिए अभिषार शर्मा जी हैं, पूर्ण प्रसिंह वाजपेयी जी हमारे लिए बड़े हैं, हमारे लिए आरिफा खानम जी बड़ी हैं, हमारे लिए लखनऊ की बेटी हमारी बहन प्रज्ञा मिश्रा जी हमारे लिए बड़ी हैं। जिसका आप नाम ले रही हैं, मैं तो उसका जुबान से नाम लेना पसंद नहीं करता। वो ऐसा लिख रही हैं भाई, रूबिका लियाकत ऐसा लिखती हैं कि ऐसे हम लोगों का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, हम लोगों के सवालों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए भाई अब वो सब घबराए हुए हैं। जब से इंडिया विपक्ष गठबंधन बना हुआ है तब से घबराए हुए हैं। हम लोग भी ये था कि भाजपा आएगी, कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। आज जब भाजपा के आने से बेमिसाल तो गुजर गए, 9 साल तो ऐसे गुजरे कि पूछिए नहीं। अब गाँव में जाके देखिए, आदमी खून के आंसू रो रहा है। अब गाँव जाइए, गाँव में हाल देखिए, लोगों के घरों में खाने का नहीं है। और इन्होंने क्या किया है, 5 किलो राशन दे करके आप लॉलीपॉप दे रहे हो। लोगों के रोजगार आपने छीन लिया, कारोबार आपने छीन लिया। अब लखनऊ के पूरे मुल्क के आप व्यापारियों, बड़े व्यापारी से पूछिए उनके बिजनेस के क्या हालात हैं। आप जीएसटी, साल में जीएसटी के नाम पे आप कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हो। आप G20 के नाम पे, दिल्ली में आप G20 होती है, 4110 करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हो। आप अपना कैमरा और लेकर के चलिए मेरे साथ मेडिकल कॉलेज, देखिए पेशेंट की क्या हालात है। एडमिट होने के लिए उनके पास बेड नहीं है। आप 3000 करोड़ की आप सरदार पटेल की मूर्तियां बनाते हो। आप वो पैसा आप हॉस्पिटल्स बनाइए, आप कॉलेजेस बनाइए। आप क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे करके आप लॉलीपॉप दे रहे हो। अब बेचारे, हमारे सबसे बड़ी चीज क्या है कि गाँव से तो कह रहे हैं हमारे राज्य में एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत हो, सबसे घटिया हो गया, सबसे घटिया है एजुकेशन सिस्टम का। कोई वही नहीं, एजुकेशन सिस्टम में पीछे हैं आप हेल्थ में जाइए, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आप सबसे पीछे हैं। करप्शन सबसे ऊपर है। और बेचारी हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा तो सबको पता ही है। जो इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसके घर बिल्डोजर चलेगा या वो जेल चला जाएगा, इसलिए कोई बोलता नहीं है। तब डरे बैठे हैं बड़े नेता, नमस्कार महोदय, नमस्कार, बहुत आपका बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है, मोदी जी के केवल ये नफरत फैलाने के लिए बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। कि अगर ये इनसे काम के लिए पूछ लिया है कि 9 साल में कितने काम कराए, जो काम नहीं गिना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, हमारी बहन माताओं के लिए नौकरियां नहीं हैं। बस केवल जो मीडिया पे दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में ये तो झूठ बोलते हैं, सरासर मालूम है कि सबको कि झूठ बोलते हैं। मोदी जी बताते हैं, मीडिया तो बताते हैं ना कि 15 करोड़ मिलेंगे, 15 लाख आएंगे। किसके अकाउंट में आ रहा है? बेरोजगार BCom B.Ed LLB करने वाला लड़का जॉब कर रहा है, हमारी बहनें नौकरियां कर रही हैं, बेरोजगार है सब। दाल की महंगाई देख लिए, 280 रुपये में जा रही है। राहुल गांधी जी जब घेरते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब घेरते हैं, तो दर्द सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया को होता है। उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को दर्द बाद में होता है, पहले दर्द गोदी मीडिया को होता है। उछल के वो आ जाते हैं उनका फेवर करने के लिए, और पूरी तरीके से मीडिया को कैप्चर कर रखा है। हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। अभी आपको याद होगा, कल ही मोदी ने कहा 75 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे। याद है आपको 2014 में क्या गैस का रेट था जब इन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे? कहाँ पहुँचा दिया, 400 से 1200 तक। अभी ये फिर 75 करोड़ दे रहे हैं गैस ना फ्री। तो क्या हम उम्मीद रखें कि 2-2.5 हज़ार तक कब हमें गैस खरीदनी भी पड़ेगी? डेफिनेटली। जब हाँ बिल्कुल 2,500 से कम सिलेंडर नहीं आएगा। मतलब 200 रुपया भी कम किया है? बिल्कुल नहीं किया। 400 रुपए का सिलेंडर, 384 रुपए का सिलेंडर, 384 रुपए का सिलेंडर आप उठा के 1200 कर देते हैं। आपने एकदम से 750 रुपए बढ़ा दिए और आपने 200 रुपए घटाए। तो आप बता, मोदी जी ने 200 रुपए कम कर दिया। मोदी जी ने 200 रुपए कम कर दिया। उन्होंने क्या एहसान किया है? उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। 200 रुपए कम किए। आपको पता है ये जो छोटे फोन होते हैं कीपैड वाले वह ट्राली वाला चलाता है। आपको मालूम है उसका कितना? 99 रुपए का उसका पैकेज है। ये 28 दिन का, उसको 99 रुपए में सिर्फ 15 दिन का कर दिया गया। आपको 200 नहीं देगा तो हमें देगा? करोड़ों लूट लिए, हमें दे दिया पैसा। मोदी जी बोलते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। हम लोग इस बार 2024 में
वो बिल्कुल जाने वाले हैं, झोला उठा के बिल्कुल भागने वाले हैं यहाँ से। उनका जमानत जब्त हो जाएगा और अगली बार 2024 में इनका उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। सर, गोदी मीडिया की बात करूं, कुछ एंकर्स हैं जिनका बहिष्कार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बहिष्कार करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, बहिष्कार नहीं करना। जो भी है उनका मीडिया, उनका अपना काम, वो अपना काम करेंगे। हाँ, मीडिया का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और कुछ मीडिया एंकर्स, हाँ, कुछ मीडिया एंकर हैं जो भी कि दिखाते हैं गलत एंकर, जैसे हम नाम नहीं लेते, हम भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन है कुछ लोग हैं जो उनका बहिष्कार होना चाहिए। आप ये कह रही हैं मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, मीडिया के कुछ एंकर्स, है? कुछ एंकर्स पर, तो ये मेरे ख्याल लगता है कि बहुत अच्छा है मोदी पर दबाव बनाने के लिए। मैं उसको बताता हूँ क्यों। नरेंद्र मोदी के फेवर में बोलना, हर एजेंडे को जो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाए या सांप्रदायिक माहौल खराब करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये जो पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल की है। इससे हम नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं, उन पर शिकंजा कस सकते हैं। ये बहुत बढ़िया कदम है। इसमें किसी भी मीडिया वाले को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब तक सोशल मीडिया भी हाई है ना। आप ये कहते हैं कि कुछ एंकर्स थे जिनकी वजह से देश में लगातार नफरत फैल रही थी, और उस नफरत को रोकने के लिए अगर इंडिया गठबंधन ने ये कदम उठाया है, तो बेशक ये कदम बहुत अच्छा साबित होने वाला है। देश में शांति आएगी और एकता बनी रहेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।